जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का यूनिट 1। ओके, यूनिट 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे है ना नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है क्या है ना, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ओके, यूनिट को क्या कहते हैं? इकाई। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि संख्या सिस्टम यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति क्या होता है। इसका मतलब देखिए, पद्धति का मतलब क्या होता है? अभी जैसे लिखा गया सिस्टम है ना। सिस्टम किसको कहते हैं? सिस्टम उसको कहते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई स्पेशल वर्क ले सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। सपोज दैट आपके जैसे घर में आपका जैसे किचन है, तो किचन क्या है? किचन भी एक तरह का आपका सिस्टम है। वो कैसे? क्योंकि किचन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल टाइप का, एक विशेष तरह का आप काम लेते हैं। वो कौन सा काम लेते हैं? खाना बनाने का। इसलिए किचन भी क्या एक तरह का आपका सिस्टम है। एक गैस सिलेंडर जो है घर पे आपका, वो भी क्या है? एक तरह का सिस्टम है। क्यों सिस्टम है? क्योंकि आप गैस सिलेंडर से क्या करते हैं, आप उससे काम लेते हैं। उससे आप गैस के थ्रू क्या करते हैं? आप खाना बनाते हैं। तो उससे भी आप स्पेशल काम ले रहे हैं। यानी कहने का मतलब सिस्टम उसको कहते हैं ना जिससे आप कोई स्पेशल काम लेते हैं, यानी जिससे कोई विशेष है ना वर्क लिया जाए उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ओके, यानी इससे क्या करते हैं हम लोग? विशेष टाइप का काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ ये कौन सा सिस्टम है? संख्या है ना। तो वो सिस्टम तो मैंने आपको बताया, गैस सिस्टम, किचन सिस्टम इत्यादि इत्यादि इटीसी। ओके, अब जो यहाँ पे जो सिस्टम है आपका, वो किचन सिस्टम और ना ही गैस सिस्टम, बल्कि आपका यहाँ पे जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? संख्या सिस्टम, यानी संख्या पद्धति है ना। संख्या मतलब नंबर का सिस्टम, यानी नंबर से आप कैसे काम लेंगे, है ना। समझ रहे हैं ना? सिस्टम का मतलब आप समझ गए क्या है? जिससे आप कोई विशेष काम लेते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे कौन सी है आपका? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आपका नंबर सिस्टम का बेसिकली जो मीनिंग हो जाएगा, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि नंबर का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। नंबर को आप कैसे दिखाएंगे, है ना, कॉपी में कैसे आप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, है ना। ये आपका बेसिकली इस चैप्टर का मीनिंग है ना, नंबर सिस्टम का। तो इसका यदि मीनिंग दिखाया जाए, इसका लिखा जाए, तो नंबर सिस्टम किसको कहते हैं? टू रिप्रेजेंट द significance of numbers we to represent the significance of number we shall have to study what? Number system. नंबर सिस्टम है ना। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? किसी भी संख्या का, इसको हिंदी में यदि देखा जाए, हिंदी में क्या होगा, है ना। हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा किसी भी करने का मतलब नंबर की विशेषता को बताने के लिए हम लोग नंबर का कैसे इस्तेमाल करेंगे, नंबर का कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। उसके अध्ययन को, उसको बताने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम पढ़ेंगे बेसिकली, है ना। तो ये था नंबर सिस्टम का बेसिक मीनिंग आपका, है ना। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो आपका आता है वो पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि व्हाट इज नंबर। ओके, है ना।
तो हम लोग पहले समझते हैं नंबर क्या होता है ना। तो नंबर क्या होता है, नंबर इसको हिंदी में कहते हैं संख्या, संख्या, है ना। आप देखिए इसको आप अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल में तोड़ते हैं। देखिए संख्या आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सम जोड़ ख्या। ओके, सम का मतलब देखा जाए ये एक उपसर्ग है ना, उपसर्ग। हिंदी में जो होता है ना, जो संख्या के किसी वर्ड के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ये जो ख्या जो है ना, व्याख्या से आया है ना, व्याख्या से। और उपसर्ग जो सम उपसर्ग, इसका मीनिंग होता है संपूर्ण, है ना। और ये व्याख्या, तो संख्या का मतलब क्या हुआ? जो संपूर्णता क्या करे, किसी चीज का व्याख्या कर दे, है ना, डिटेल में बता दे किसी चीज के बारे में, उसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, है ना। और ये तो एक सिंपल मीनिंग हो गया इसका। और संख्या का एक और मीनिंग है, संख्या क्या करता है आपका, किसी चीज की जो है ना मात्रा को बताता है। क्या बताता है आपका? मात्रा, है ना, मात्रा को दर्शाता है ना, टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी of the substance। ओके, उसी को क्या कहते हैं? नंबर, है ना। बेसिकली ये नंबर का ये काम है। और दूसरा चीज क्या है, नंबर जो है ना किसी चीज के बारे में क्या करता है? एनालिसिस, है ना, डिटेल एनालिसिस करता है, डिटेल्ड एनालिसिस। यानी किसी चीज के बारे में आपको डिटेल से बताना है, वो कितना है। जैसे आप बोलते हैं, मान ली दुकान गए आप, है ना, तो आप बोलते हैं दुकानदार को कि मुझे चावल दीजिए। आप चावल दीजिए बोल करके आप आपको चावल नहीं देगा, आपको इसके लिए बोलना पड़ेगा, डिटेल में उसको एनालिसिस देना पड़ेगा, यानी विश्लेषण देना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? आपको बोलना पड़ेगा 1 kg चावल दीजिए, 2 kg चावल दीजिए, 3 kg चावल दीजिए। नहीं, आपको कोई डिटेल नहीं बताना पड़ेगा कि इतना अमाउंट चाहिए। तो हुआ ना कि अमाउंट को बताता है, मात्रा को बताता है। अब डिटेल में विश्लेषण किया कि कितना चाहिए, 1 kg, आधा kg, 1.5 kg, 2.5 kg, है ना। तो ये क्या किया? पूरा डिटेल में क्या किया? एनालिसिस कर दिया। यानी क्या करता है ये? विस्तार से विश्लेषण करना हो किसी चीज का, तो उसमें भी क्या होता है? हम लोग संख्या का यूज करते हैं, है ना। ये था आपका संख्या का बेसिकली मीनिंग, है ना। तो संख्या ये हो गया आपका संख्या। तो संख्या का मतलब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर स्टडी स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे, जो संख्या जो है ना आपका, ये क्या है? मैथमेटिक्स का क्या है? स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी है ये। संख्या के बिना मैथ आपका चल ही नहीं सकता। ओके, दिस इज दी it is the spinal cord of मैथमेटिक्स। ओके, ये मैथमेटिक्स का स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी, है ना। रीढ़ की हड्डी समझते हैं ना, मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी, है ना। यानी इसके बिना मैथ आपका चल ही नहीं सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यह जो है आपका मैथ्स का स्पाइनल कोड है, यानी पूरा मैथ्स जो है आपका इसी में टिका हुआ है। ओके, तो हम लोग ये जाने संख्या के बारे में, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, उसको उतार लीजिए। तो हम लोग समझेंगे क्या? टाइप्स ऑफ नंबर। ओके, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो नंबर अब आपका कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग ये जानेंगे। ओके, तो नंबर जो है ना, सबसे पहले जो नंबर जो है दुनिया में, जो मैथमेटिक्स के जो लोग सबसे पहले आए, उनको दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसे कोई चीज़ आपका दुनिया में चीज़ें हैं, सामान है, सब्सटेंस है, उसको काउंट करना। जैसे मैंगो है आपका मैंगो पड़ा हुआ है, तो आपसे कोई बोलेगा कितना मैंगो है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको बोलना पड़ेगा 1 ठो मैंगो है, 2 ठो मैंगो है, 3 ठो मैंगो है।
इस तरह से बोलना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से जब उन लोगों के पास प्रॉब्लम आया मैथमेटिक्सियन लोगों के पास, तो उन्होंने सोचा कि इसको कैसे बताया। तो उन्होंने क्या किया, एक संख्या को दिया, संख्या को नाम दिया, संख्या का डिस्कवरी किया। इसको कहते हैं हम लोग क्या, नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल पहला टाइप है का नेचुरल नंबर्स। ओके, है ना। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है आपका, ये तो नेचुरल नंबर्स जो नाम से लग रहा है, इसको हिंदी में यदि देखा जाए तो इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। ओके, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, प्राकृत संख्या, है ना। तो ये नेचुरल नंबर क्या होता है, अब नाम से लग रहा है क्या, नेचुरल जो है ना वर्ड नेचर से आया है ना, नेचर। और नेचर का मतलब आपको पता है, प्रकृति, है ना, प्रकृति क्या है, संसार। ओके, इसी को तो कहते हैं प्रकृति, संसार। ओके, प्रकृति है। अब ये बताइए, संसार में यानी प्रकृति में जो भी चीजें आपका अवेलेबल है उसको बताना है कि वो कितना है, तो आप कैसे बताएंगे। स्वाभाविक है कि अब बताएंगे 1 है, 2 है, 3 है, अब 0 तो नहीं बोलेंगे। जैसे आपके पास बोला कितना मैंगो है, तो मैंगो वहाँ पे होगा तभी तो पूछा आपसे कि मैंगो कितना है, तो स्वाभाविक है कि 0 तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, दुनिया में जो चीज़ है, जितने भी चीज़ है उसको काउंटिंग करना है आपको। कहाँ से गिनेंगे, 1 से गिनेंगे, 0 से तो गिनेंगे नहीं, है ना। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनेंगे। इसलिए जो नेचुरल नंबर होता है बेसिकली इसी आधार पर है, इसका नाम इसलिए पड़ा। इसका दूसरा नाम जो है ना, इसको काउंटिंग नंबर भी करते हैं। ओके, काउंटिंग नंबर, है ना, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं इसको, काउंटिंग नंबर्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके थ्रू क्या किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है, काउंटिंग में हेल्प करता है ना। तो ये क्या होता है आपका, दिस नंबर is used for counting things. Okay, therefore it is also called counting number. इस नंबर का यूज किस में किया जाता है, आपका काउंटिंग करने में, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर कहते हैं। इसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका क्या हो गया, काउंटिंग नंबर हो गया ये, है ना। अप टू इन्फिनिटी, अब जो है ना करना है आपको, क्या है अपना नंबर का जो सेकेंड टाइप है उसको कहते हैं व्हाट है। देखिए, और जो नेचुरल नंबर है इसका जो रिप्रेजेंटेशन जो होता है n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसको यदि आपको लिखना है शॉर्ट में, सेट के रूप में, तो आपको ऐसे लिखना है ना, n = 1 2 3 ओके। इस तरह से क्या करते हो। और सेकेंड क्या है आपका, होल नंबर। ओके, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, है ना। इसको पूर्ण संख्या का, देखिए नाम से लग रहा है क्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरा ना। अब जैसे आपका ये जो नंबर था, है ना, ये नेचुरल नंबर, ये आपका पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। मान लिया कोई चीज़ है तो आप बताएंगे, चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 इस तरह से बताएंगे। अब यदि सपोज दैट कि आपका वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो कैसे बताएंगे, है ना, समझ रहे हैं ना, तो कैसे बताएंगे। तो उसके लिए क्या आया, होल नंबर आया। तो होल नंबर बेसिकली ये क्या होता है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं W से करते हैं। ओके, है ना। तो होल नंबर क्या होता है आपका, ये जो है बेसिकली आपका 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाता है, टू इन्फिनिटी। ओके, सो क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, है ना। ये आपका